हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बायोलॉजी का आपका 9th क्लास लेके आया हूं, जिसमें हम लोग जानेंगे आज आपका विटामिन के बारे में। विटामिन का इससे पहले भी आपका वीडियो डाला जा चुका है, जिसमें हम क्या किए हैं, आपके सारे विटामिन को एक जगह पे आपको पार्टिकुलर क्या किया गया है, आपको बताया गया है। जिसमें आपका कुछ पार्ट बचा हुआ था, उसको हम फिर से क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप देखिएगा तो अच्छे से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि पार्ट बाई पार्ट आपके सारे आपको बोला गया था, जो कि एक बायो का आप एक पार्टिकुलर पूरा कंप्लीट बायोलॉजी का एक क्लास लाया जाएगा, जिसमें हम क्या करेंगे, पार्ट बाय पार्ट शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बनाएंगे और जिसमें हम क्या करेंगे, सारे चीज को हम क्या करेंगे, जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इसका पार्ट 9 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम फिर से आज क्या करेंगे, विटामिन को कंटिन्यू करेंगे और विटामिन को आज खत्म करेंगे। फिर हम आएंगे मिनरल्स पे। तो चलिए सबसे पहले हम विटामिन को देख लेते हैं। ये आपका 9 जो है आपका 9वां वीडियो है, आपका बायोलॉजी का पार्टिकुलर अगर हम बात करेंगे, जो क्लासेस कंटिन्यू चल रहे हैं उसमें। तो चलिए सबसे पहले हम विटामिन डी को ही चल रहे थे, विटामिन डी के बारे में उसमें हम कुछ बताए थे, कुछ रिमेनिंग थोड़ा सा पार्ट आपका बचा हुआ था, उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम जानेंगे कि विटामिन डी को, इसमें हम पहले भी आपको बता चुके थे कि इट इज यूज एज, बता रहा है कि हार्मोन, इसको एक हार्मोन की तरह भी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। किसको, विटामिन डी को, ठीक है। और आपको पता है कि ये सनलाइट के थ्रू क्या होता है, हम लोग को मिलता है, ठीक है ना। स्किन के थ्रू क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, और विटामिन डी हम लोग को ये प्राप्त होता है, ठीक है ना। उसमें ये जो विटामिन डी प्राप्त होता है, तो इसमें जो होता है आपका हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल, ठीक है ना, हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल इसमें क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। और उसका जो सिंथेसाइज होता है, उसको सिंथेसिस कौन करता है, लीवर में ये होता है। किसको, हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल को, ठीक है। और ये जो होता है तब जाके ये सिंथेसाइज होकर ये आपका लीवर में क्या होता है, ये विटामिन डी आपका जो होता है स्टोर होता है, ठीक है। ये लीवर में यहां लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि विटामिन डी की वजह से कौन सा डिजीजेज होता है आपका, कौन सा बीमारी होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि रिकेट्स, जो आपका चिल्ड्रेन होता है, जो बच्चे होते हैं, बच्चों में जो होता है ना, ये खास करके आपका बच्चों में ये होता है आपका, ठीक है ना, रिकेट्स पाया जाता है चिल्ड्रेन में, ठीक है ना। और जब बड़ा हो जाता है, जब एडल्ट्स का बात करेंगे, तो एडल्ट्स होता है तो उसको हम बोलते हैं ऑस्टियोमेलेसिया, ठीक है। ऑस्टियोमेलेसिया के नाम से हम क्या करते हैं, इसको हम जानते हैं। जो एडल्ट्स में होता है उसको हम इस नाम से जानते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये आपका जो ये होता है, ये दोनों कंडीशन में जो होता है प्रॉब्लम्स क्या होता है आदमी के अंदर, तो ये वीकनेस ऑफ बोन्स, यानी कि हड्डियां जो होता है वो कमजोर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आपको ध्यान में रखिएगा, अस्थि मृदुता, ये इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में आप सुने होंगे, ये होता है, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, इसमें बीमारी में ये बीएमडी टेस्ट द्वारा पता लगाया जाता है कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस है कि नहीं है। एक बीएमडी टेस्ट होता है। बीएमडी में क्या होता है कि बोन मिनरल डेंसिटी, इसके थ्रू क्या किया जाता है, पता चलाया जाता है कि आपके अंदर ये प्रॉब्लम्स है कि नहीं है। और मेल में अगर हम बात करेंगे, तो मेल में आपको ध्यान में रखना है कि ये टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसकी कमी से ये होता है। और फीमेल में अगर हम बात करेंगे, तो एस्ट्रोजीन हार्मोन जो होता है आपका फीमेल में, उसके कमी से क्या होता है, उसके डाउन होने से ये क्या होता है, ये बीमारी होता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि एस्ट्रोजीन जो हार्मोन होता है, ये किसके द्वारा सीक्रेट होता है, तो ओवियरी के द्वारा ये क्या होता है, सीक्रेट मतलब निकलता है। और टेस्टोस्टेरोन अगर हम बात करेंगे, तो ये टेस्टिस के द्वारा क्या होता है, आपका निकलता है, सीक्रेट होता है। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब ये विटामिन डी आपका जो है पूरी तरह से आपका समाप्त हो चुका है। पिछले वीडियो में भी आपको विटामिन डी के बारे में थोड़ा सा आपको क्या किया गया है, बताया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई का जो केमिकल नेम होता है उसको हम टेकोफेरॉल बोलते हैं, टोकोफेरॉल बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोर्स, इसका सोर्स क्या होता है, कहां से ये प्राप्त होता है, तो ये वेज ऑयल यानी वेजिटेबल ऑयल से हम बात करते हैं, सबसे ज्यादा मौजूद होता है। व्हीट में अगर हम बात करेंगे, जो आपका गेहूं होता है उसमें भी आपका ये पाया जाता है। फिर सीरियल्स हो गया, अनाज जो होता है, ठीक है। फिश ऑयल हो गया, मछली के तेल में हो गया। ग्राउंडनट्स हो गया, जो जिसको हम क्या बोलते हैं, बादाम बोलते हैं, ठीक है। उसमें भी आपका मूंगफली जो बोलेंगे, उसमें भी ये क्या होता है, पाया जाता है विटामिन ई। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसको ब्यूटी विटामिन एंड बता रहा है कि एमेनेबल ऑफ टू स्किन ग्लो, यानी कि एमेनेबल का मतलब क्या करता है, ये स्किन को ग्लो करने में हेल्प करता है। कौन सा, विटामिन ई, याद रखिएगा। और आपको पता होना चाहिए कि इसको ब्यूटी विटामिन के नाम से भी हम जानते हैं, किसको, तो ये हो जाएगा आपका ब्यूटी विटामिन के नाम से आपका विटामिन ई को जानेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ये एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि ये रिड्यूस बता रहा है कि स्टेरिलिटी, रिड्यूस स्टेरिलिटी, स्टेरिलिटी का मतलब होता है क्या, बांझपन होता है, ठीक है ना, बांझपन, ठीक है। इसको भी ये क्या करता है, कम करने का काम करता है, दूर करता है। और साथ में आपको काउ जॉब बता रहा है कि इंपोर्टेंस, इसके कमी के कारण जो, इसके कारण जो होता है नपुंसकता होता है, ये भी चीज याद रखेगा विटामिन ई के कारण। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका कि एंटी बता रहा है, एंटी आपको
ये ध्यान में रखना है कि एंटी स्टेरिलिटी विटामिन के नाम से भी जानेंगे, क्योंकि ये बांझपन को दूर करता है, तो इसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन के नाम से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको जान सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन के के बारे में। यहाँ दिख नहीं रहा होगा, ये विटामिन लिखा हुआ है, विटामिन के लिखा हुआ है, विटामिन के। विटामिन के सबसे पहले तो विटामिन के का हम केमिकल नेम जानेंगे, तो इसको फिल्क्विनोन, फिल्क्विनोन के नाम से हम इसको जानते हैं। और इसका जो सोर्स होता है कैबेज होता है, कैबेज में ये पाया जाता है सबसे ज्यादा मात्रा में। कॉफी हो गया, बीन्स हो गया, मटन्स हो गया, ठीक है ना, तुलसी लीफ, तुलसी के पत्तों में भी ये पाया जाता है विटामिन के, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में क्या करता है, ये यूजफुल होता है, हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में, याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन के की कमी से अगर हम बात करेंगे, अगर ये डाउन होगा आपके शरीर में, तो इसकी कमी से आपका हीमोफीलिया, हीमोफीलिया नाम का जो आपका डिजीजेज है वो आपके शरीर में आ जाएगा, ठीक है ना। और जिसको हम जेनेटिक डिजीजेज भी आपको कहेंगे, या रॉयल डिजीजेज के नाम से भी हम इसको जानते हैं, बीमारी में भी आपका रॉयल, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन पी के बारे में। विटामिन पी भी आपका होता है, जिसको हम बोलते हैं फ्लेवोनॉइड्स बोलते हैं, फ्लेवोनॉइड्स के नाम से हम जानते हैं। साथ में इसको हर हर हर्परडाइन बोलते हैं, ठीक है ना, हिस्परडाइन, नॉट हर्पर, हिस्परडाइन के नाम से हम इसको क्या करते हैं, जानते हैं। फ्लेवोनॉइड्स भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। इसका केमिकल नेम हो जाएगा। सोर्स अगर हम बात करेंगे तो ये ग्रीन वेजिटेबल्स में आपको, और सबसे ज्यादा आपका खट्टे फ्रूट्स जो होता है, फल होते हैं, उसमें आपको ये पाया जाता है, साइट्रस फ्रूट्स जो लिखा हुआ है। और ये जो आपका कंट्रोल करता है, जो विटामिन पी जो होता है आपके शरीर में, किस चीज को कंट्रोल करेगा, तो ये आपका ब्लड फ्लो जो होता है कैपिलरीज के द्वारा जो होता है ना, उसको ये कंट्रोल करने का काम करता है। कौन, विटामिन पी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैपिलरीज। कैपिलरीज में भी आपको पता होना चाहिए कि एक आर्टरीज होता है, एक वेन्स होता है। आर्टरीज के थ्रू क्या होता है, आपका जो प्योर ब्लड होता है उसका जो फ्लो होता है आर्टरीज के होता है, जिसको हम हिंदी में हम धमनी बोलते हैं, ठीक है ना, जिससे प्योर ब्लड होता है, यानी प्योर ब्लड का मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। नेक्स्ट हम बात करें वेन्स। वेन्स मतलब हो गया सिराएं, सिराएं के थ्रू क्या होता है, इम्प्योर ब्लड, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन नॉट होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑक्सीजन नॉट होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो होगा आपका होगा O2 होगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन पी के कमी से अगर हम बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरनल ब्लीडिंग होता है, ठीक है ना। विटामिन पी के कमी से इंटरनल आपको शरीर में ब्लीडिंग होगा, ठीक है ना, या इसी में आपको ये ब्लीडिंग बोल सकते हैं, या इसी को हम बोलते हैं हेमरटेज, ठीक है ना, हेमरटेज के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है ना, हेमरटेज भी बोलते हैं, या हेमरेज, उस टाइप से आपको इसको बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में क्या होगा आपको याद रखना है, तो ब्लड क्लॉटिंग में आपको सबसे पहले जानना होगा कि ब्लड में आपको क्या क्या, तो आरबीसी होता है, ठीक है ना, डब्ल्यूबीसी होता है, और आपका प्लेटलेट्स होता है, ठीक है ना। आरबीसी, आरबीसी को हम क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। फिर हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं। और फिर प्लेटलेट्स बोलेंगे तो प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, आपका थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। तो याद रखिएगा तीनों का आपका ये नाम ध्यान में रखना है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट, ठीक है, डब्ल्यूबीसी को हम क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइट, और तीसरा हम बात करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में, तो जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे आरबीसी का, आपको फुल फॉर्म पता ही है कि रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। साथ में दो नाम होता है, एक रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड क्रॉपसेल्स के नाम से भी हम जानते हैं, तो वहां पे कंफ्यूज मत करिएगा। रेड ब्लड क्रॉपसेल्स भी देता है, व्हाइट ब्लड क्रॉपसेल्स भी देता है, दोनों चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करें इंजरी अगर आपको होता है, ठीक है ना, तो आपको प्लेटलेट्स की वजह से ही क्या होता है, आपका प्लेटलेट्स जो होता है उसमें हेल्प करता है, जो थ्रोम्बो आपको प्लास्ट जिसको हम बोलते हैं, थ्रोम्बो प्लास्ट जो होता है, कोई भी इंजरी होता है, कट छट जाता है, तो वहां पे आपका ये आपको पाया जाता है, थ्रोम्बोप्लास्ट जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे लीवर। लीवर में ही आपको पता होना चाहिए कि विटामिन के जो होता है ये आपका क्या होता है, लीवर के थ्रू विटामिन के में ये क्या होता है, जाता है, साथ में बता रहा है कि प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है ना, किस में कन्वर्ट करता है, प्रोथ्रोम्बिन में, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन से फिर ये किस चीज में कन्वर्ट करता है, लीवर में ही आपको, ठीक है ना, ये थ्रोम्बोप्लास्ट में आपका, और फिर लास्टली जो प्रोथ्रोम्बिन के बाद ये किस में चेंज होता है, थ्रोम्बिन में, ठीक है ना, थ्रोम्बिन में, थ्रोमिन बोलते हैं इसको, थ्रोमिन, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ठीक है, थ्रोम्बिन बोलेंगे इसको, थ्रोम्बिन बोलेंगे, थ्रोमिन नहीं, थ्रोम्बिन, ठीक है। तो ये लीवर में आपका क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्ट जो होता है, ये आपका बताया कि लीवर में जो विटामिन के, ठीक है ना, लीवर से आपका किस में, ये प्रोथ्रोम्बिन में आपका कन्वर्ट करेगा, फिर उसके बाद लीवर में ही थ्रोम्बोप्लास्ट में कन्वर्ट करेगा, और लास्टली आपका थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि फाइब्रोनोजिन, ठीक है ना, फाइब्रोनोजिन के बारे में बात करेंगे। फाइब्रोनोजिन क्या, ये सब आपका क्या होता है, आपका ये प्रोटीन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो फाइब्रोनोजिन होता है ये लीवर में ही आपका थ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम मिलता है, ठीक है ना, तब जाके ये फाइब्रिन में निर्माण होता है। फाइब्रिन भी आपका एक प्रकार का प्रोटीन हो गया, ठीक है ना, जिसको हम आपका ये ध्यान में रखना है। और ये चीज आपका थ्रोम्बिन में आपको याद रखिएगा कि इसको हम क्या बोलते हैं, आपको वो
ये क्या करता है, एनर्जी को जनरेट करने का काम करता है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका कि ये इसी को जो फाइब्रिन है, फाइब्रिन के कमी की वजह से या इससे क्या होता है, आपको हीलिंग वुंड्स के नाम से हम जानते हैं। हीलिंग वुंड्स क्या होता है, घाव भरने में आपको क्या करता है, यही फाइब्रोनोजिन जो होता है वो ना, वो आपको हेल्प करता है, ठीक है ना। और इसको करने में लगभग करीब करीब आपका इसका टाइम ड्यूरेशन अगर हम बात करेंगे तो 4 से 6 वीक में ये क्या करता है, भर देता है आपको घाव को, ठीक है ना। हीलिंग वुंड्स के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हिपैरिन। हिपैरिन क्या करता है, तो हिपैरिन जो होता है ना, एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन के नाम से हम हिपैरिन को जानते हैं, एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजिन। ये दोनों क्या करता है, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड को जमने में आपका दोनों मदद करता है। कौन कौन करता है, आपका प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन दोनों आपको मदद करेगा, ठीक है। और इसी के साथ आपका जो विटामिन से रिलेटेड आपका पूरा जो चैप्टर था वो खत्म हो चुका, बीपी सारा चीज आपका खत्म हो चुका है। अब हम जानेंगे, आपका पूरा खत्म हो चुका है, अब हम आएंगे मिनरल्स पे, ठीक है। उसके लिए आपका नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसको फिर डाला जाएगा और फिर से कंटिन्यू किया जाएगा। इधर टाइम नहीं मिल पा रहा था जिसकी वजह से वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, फिर से आपका वीडियो कंटिन्यू होगा और उसमें हम पार्टिकुलर सारी चीज को हम क्या करेंगे, देखेंगे। मैथ्स देखेंगे, साइंस देखेंगे, एसएसटी सोशल साइंस का भी चैप्टर्स को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। धीरे धीरे टाइम लगेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये थोड़ा सा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का कुछ कुछ दे दिए हैं, आपको जरूरत है आपका, इसलिए कैंसर के उपचार में आपको किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो रेडॉन का, और अगर रे पूछा जाएगा तो गामा रे। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सरे का खोज। एक्सरे का खोज जो आपका किए थे, कौन किए थे, रोएंटजन किए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बोलेंगे तो ये स्प्लीन को बोलते हैं, जिसको प्लीहा बोलते हैं, ठीक है ना, प्लीहा। इसी को ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी यानी कि आरबीसी का कब्रगाह के नाम से भी हम प्लीहा को ही जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इन आवर बॉडी, बता रहा है सर्वाधिक खनिज अगर हमारे शरीर में बात करेंगे तो कैल्शियम मौजूद होता है। सर्वाधिक तत्व का बात किया जाएगा तो ये ऑक्सीजन आपको पाया जाता है। तो ये आपका पार्टिकुलर खत्म हो चुका है। इसी के साथ हम पूरे चीज को क्या कर लिए, विटामिन पूरा कंप्लीट कर चुके, फुल्ली कंप्लीट कर लिए। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट वीडियो जब आएगा उसमें मिनरल्स के बारे में जानेंगे और इसी के साथ आगे सारी चीज को हम कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो को देखिए अच्छे से, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।